ये वो युवक हैं जिन्होंने इस हिंदू युवक के गले में पट्टा डाला था और उसके बाद इसके साथ शर्मनाक हरकत की, वो हैवानियत की, जानवरों जैसा सलूक। ये वो युवक है। अब लेकिन इतना ही नहीं था, मामा के राज में सिर्फ गिरफ्तारी होनी नहीं थी, 24 घंटे भी नहीं हुए। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, 24 घंटे नहीं हुए, घर पर हथौड़ा चलने लगा। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। हथौड़ा चल रहा है उन युवकों के घर पर जिन्होंने हिंदू युवक के गले में पट्टा डाला। देख रहे हैं, घर पर हथौड़ा चल गया बुलडोजर से और हथौड़े की कार्रवाई से घर गिरा दिया गया। भाई सॉरी, कुत्ता बहन बोल, भाई सॉरी। मध्य प्रदेश में हैवानियत पर चला इंसाफ का हथौड़ा। हिंदू युवक के गले पर जिन जल्लादों ने पट्टा बांधा, पुलिस प्रशासन ने उनका कचूमर निकाल दिया। कुख्यात अपराधियों की तरह पहले उनका जुलूस निकाला और फिर बुलडोजर एक्शन से गुंडों की सारी हेकड़ी हवा कर दी। यानी जिन्होंने क्रूरता दिखाई उनकी शामत आ गई। शिवराज सरकार ने इस कार्रवाई से यह पैगाम भी दे दिया कि एमपी में कट्टरता का पट्टा किसी कीमत पर नहीं चलेगा। और इस तरह की मानसिकता ये मध्य प्रदेश में नहीं चलने दी जाएगी। ऐसी मानसिकता कोई हमको चल देंगे, वो कार्रवाई करेंगे जो प्रदेश में नजीर बनेगी। मैं आपको सुनवाऊंगा कि पीड़ित का क्या कहना है। उससे पहले आपको दिखाता हूं कि आखिर यह घटना हुई क्यों, क्या हुआ, क्यों ये लोग बेरहमी से मार रहे थे उस शख्स को। देखिए जरा सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बता रहा हूं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिंदू युवक के गले में पट्टा डाला है। भोपाल में यह हैवानियत हुई है युवक के साथ। कुछ लोगों ने बेरहमी से इसके साथ मारपीट की, बीच सड़क पर जानवरों जैसा सलूक किया गया, हिंदू युवक के गले पर जबरन पट्टा डाल दिया। विजय को कुत्ते की तरह भौंकने को भी कहा गया। विजय गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, कहा मैं मियां भाई बनने को तैयार हूं, मुझे छोड़ दो। बेरहम बदमाश पसीजे नहीं, उसे गंदी गंदी गालियां दी। गले पर पट्टा डालने से पहले विजय से मारपीट भी की। उसकी जेब से बदमाशों ने सारे पैसे निकाल लिए। विरोध करने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई। आरोप है कि धर्मांतरण के लिए विजय पर दबाव बनाया गया। उसे जबरन मांस खाने के लिए भी मजबूर किया गया। हिंदू धर्म छोड़कर उसे मुस्लिम बनने को कहा गया। मना करने पर विजय के साथ बर्बरता की गई। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट से आरोपी नाराज थे। दरअसल साहिल, फैजान और समीर लगातार उसे परेशान कर रहे थे। 9 जून को विजय घर लौट रहा था तो उसे किडनैप कर लिया, उसके साथ बेरहमी की, गले पर पट्टा डाला और वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने और पूरे परिवार को मारने की धमकी दी गई। पुलिस में शिकायत न करने का भी डर दिखाया गया। यह सारी हरकत मोबाइल कैमरे पर हुई, बाकायदा वीडियो बनाया गया। इससे आप इनकी मंशा समझ सकते हैं। अब आपको एक्सक्लूसिवली पहली बार मैं सुनाने जा रहा हूं, तो सुनिए पीड़ित शख्स जिसे बेरहमी से पीटा गया, गले पर पट्टा डाला गया, वो क्या कह रहा है। ये लोग मुझे गाड़ी पे बिठा के लेके गए और बीटी कॉलेज के अंदर मुझे बहुत मारा गया बेल्टों से और चाकू से। पहले ये 3 लोग थे, उसके बाद ये 6 लोग हो गए। मेरे को बीटी कॉलेज ले जाके बहुत मारा गया, कम से कम 70 तमाचे और 20 लाते मुंह पे, जो कि मेरा ये होठ भी फट गया था, इसमें से बहुत ब्लड आ रहा था। तब भी वो रुके नहीं और मुझे बहुत मारा गया और मुझसे इस्लाम कबूल करने का बोला और मुझे मियाँ भाई बनने का बोला। और नहीं बनने पर मैंने मना किया और मैंने कहा कि मैं सोचूंगा, और तो भी मुझे बहुत मारा गया क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। ये लोग मुझे गाड़ी पे बिठा के लेके गए और बीटी कॉलेज के अंदर मुझे बहुत मारा गया बेल्टों से और चाकू से। पहले ये 3 लोग थे, उसके बाद ये 6 लोग हो गए। मेरे को बीटी कॉलेज ले जाके बहुत मारा गया, कम से कम 70 तमाचे और 20 लाते मुंह पे, जो कि मेरा ये होठ भी फट गया था, इसमें से बहुत ब्लड आ रहा था। तब भी वो रुके नहीं और मुझे बहुत मारा गया और मुझसे इस्लाम कबूल करने का बोला और मुझे मियाँ भाई बनने का बोला। और नहीं बनने पर मैंने मना किया और मैंने कहा कि मैं सोचूंगा, और तो भी मुझे बहुत मारा गया क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। सुन रहे थे आप पीड़ित को, लेकिन यह तस्वीर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया, बवाल हो गया। बजरंग दल को आप देख रहे हैं, बजरंग दल ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब सोचिए जरा उस परिवार की पीड़ा क्या बीत रही होगी, उस मां, उस भाई पर जिसके बेटे के साथ इस बेरहमी से मारपीट की गई है। सुनिए जरा पीड़ित की माता जी को और भाई को। 9 मई की रात को 10 मई लग चुकी थी, मतलब 12 साढ़े 12 बजे आके बताया उन्होंने मुझे कि ऐसा ऐसा किया है, मेरे साथ वीडियो बनाई है और मारा पीटी की है। मुझे 70 तमाचे
और 70-80 लाते मारी हैं जूते से और कुत्ता बना के वीडियो बनाई है और बोला गया है कि मियाँ बन, मुस्लिम बन, बड़े का खा, ये कर, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। मुझे यही बताया कि इस्लाम कबूल करने के लिए बोल रहा है मुझसे, कर लो ऐसा वैसा, और मियाँ बन, बड़े का खा, नहीं करेगा तो हम तुझे, तेरी माँ को, तेरे भाई को मार डालेंगे हमेशा के लिए। ये बाकी बता रहा था कि मतलब मियाँ बनो और बड़े का खाओ, ये बाकी बता रहा था छोटा वाला बेटा। अभी लग रहा है कि जो आरोपी हैं उन लोगों ने कई और लोगों के साथ इस तरह से प्रताड़ना दी होगी, कई और लोग टीले में बहुत सारे लोगों से कर चुके हैं और आप लोगों को भी धमका था। हाँ। अब आइए आपको बताने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने पट्टा बांधा। पट्टा बांधने वाले जल्लाद कौन थे, उन पर क्या कार्रवाई की गई है वो जरा देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये वो आरोपी हैं। भोपाल के जमालपुरा में हिंदू युवक से इन्हीं लोगों ने हैवानियत की। 6 आरोपी विजय पर धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे। आरोपी समीर, साजिद और फैजान इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जबकि बिलाल, साहिल और मुफीद की तलाश जारी है। सभी आरोपी पुराना भोपाल इलाके में रहते थे। आरोपियों पर चोरी, लूटपाट के कई मामले पहले से दर्ज हैं, यानी पट्टा वाले आरोपी शातिर अपराधी हैं। इन पर धर्मांतरण गैंग चलाने का भी आरोप है। पहले धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ इन पर, फिर वीडियो वायरल होने के बाद और कड़ी कार्रवाई हुई। आरोपियों पर एनएसए यानी रासुका लगा दी गई है। रासुका देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कानून है। कोई भी व्यक्ति देश या सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा हो तो यह कानून तुरंत गिरफ्तारी का अधिकार देता है पुलिस को कि इनकी फौरन गिरफ्तारी कर सकते हैं। एक बार में इस कानून के तहत 3 महीने तक कस्टडी में रखा जा सकता है, जिसे 3 बार और बढ़ाया जा सकता है। एनएसए में बिना आरोप के 15-12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। अपराधियों के खिलाफ बहुत कड़ा कानून माना जाता है रासुका। फिलहाल 3 आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। सुनिए जरा, अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जब ये तस्वीरें देखी, उसके बाद फौरन उन्होंने आदेश दिया कि 24 घंटे में मुझे कार्रवाई के साथ नतीजे चाहिए। सुनिए जरा। वैसे संज्ञान में जैसे ही आया था वैसे ही मैंने 24 घंटे का समय भी दे दिया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी की, अपराधी गिरफ्तार भी हुए, रासुका की कार्रवाई भी की गई, अतिक्रमण को चिन्हित किया गया, तोड़ने की कार्रवाई की गई, पुलिस को थानेदार को लाइन अटैच किया। ऐसी कार्रवाई हो और इस तरह की मानसिकता ये मध्य प्रदेश में नहीं चलने दी जाएगी। ऐसी मानसिकता कोई हमको चल देंगे, वो कार्रवाई करेंगे जो प्रदेश में नजीर बनेगी। सुन लिया आपने गृह मंत्री को, लेकिन कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए जरा, आरोपियों के घर बुलडोजर पहुंच गया। सबसे पहली कार्रवाई 24 घंटे के अंदर एक्शन शुरू हो गया। आरोपी गिरफ्तार हुए। रासुका के तहत बुलडोजर पहुंच गया। गली संकरी थी इसलिए बुलडोजर घर तक नहीं पहुंच पाया तो हथौड़ा मंगवा लिया गया। अगली तस्वीर दिखाई, अब हथौड़े चलने लगे। ये आप देख रहे हैं, घर पर हथौड़ा चला, उसके बाद पूरे घर को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध तरीके से बना हुआ घर था, घर पर कार्रवाई हुई है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक एक तस्वीर। घर पर जो हथौड़ा चला, ये एक्शन ऐसे अपराधियों को डराने के लिए भी है कि वो हिमाकत न करे। मध्य प्रदेश में जिन बदमाशों ने क्रूरता दिखाई उन पर कानून का हंटर चला है, यानी पट्टा बांधने वाले बदमाशों के घर मामा शिवराज का बुलडोजर चल गया। प्रशासन ने पहले आरोपियों के घरों की पहचान की, फिर उनके आशियाने को पूरी तरह से खाली करवा दिया और इसके बाद हथौड़े की कार्रवाई शुरू कर दी, यानी उनका अवैध निर्माण गिराया जाने लगा। सबसे पहले आरोपी समीर के घर के पास प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा। रास्ता संकरा होने से बुलडोजर अंदर नहीं पहुंच पाया तो प्रशासन हथौड़ा चलाने लगा। सुनिए सर। राजधानी भोपाल में जिस तरह से एक युवक की पिटाई का क्रूर अमानवीय वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कि एक युवक को कुछ लोग कुत्ते की तरह जमीन पर घसीटते हैं, मारते हैं, उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स करते हैं। उस घटना पर अब देखिए पुलिस के बाद प्रशासन भी एक्शन में है। आरोपी समीर, जिसपे की पुलिस ने एनएसए लगाया था, प्रशासन ने ये देखिए जो कार्रवाई की है, ये प्रशासन का बुलडोजर है, क्योंकि सीएम और मध्य प्रदेश के गृहमंत्री दोनों ने ही कहा था कि जो आरोपी हैं इस क्रूरतम घटना में वो बचने नहीं चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम यहाँ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। क्योंकि घर काफी सक्रिय गली में है इसलिए यहाँ पर बुलडोजर नहीं पहुंच सका, इसीलिए यहाँ पर जो प्रशासन है, नगर निगम की जो टीम है, निगम का जो अमला है, वो हथौड़े के जरिए इस अवैध अतिक्रमण को तोड़ रही है। नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई करने पहुंची थी। इलाके के कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन न हथौड़ा रुका और न अपराधियों पर शिवराज सरकार का एक्शन रुका। आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं भोपाल के एसपी को। सुनिए, रियाज इकबाल भोपाल के एसपी हैं, वो क्या कह रहे हैं।
उसको अपने घर से लेके जाके गौतम नगर थाना क्षेत्र में पीजीबीटी के आसपास पे एक जगह है सड़क पे, वहाँ पे उसको मारा गया और बेल्ट उसके गले में डाला गया, जो वीडियो में भी दिख रहा है। और कुछ बातें उसमें जो इस तरह के जो धर्मांतरण की बातें हैं जो वीडियो के अंत में भी सुनने में आ रहा है। बाकी पुलिस अभी जांच करेंगे। अभी सभी धाराओं में जो सख्त धारा है उसमें पुलिस ने कायमी की है और आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनके एक हरकत, एक कारनामे की वजह से माहौल खराब होता है।